चंदन जी, आपसे एक चीज समझना चाहूंगी। हालांकि कोर्ट ने भी कहा है कि क्या ऑप्शंस हो सकती, कैसे सुधार किया जा सकता है, उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले पहाड़ को बचाना है। अब वो पहाड़ हिमाचल का है, वो पहाड़ उत्तराखंड का है, क्योंकि खतरा दोनों तरफ बराबर है। क्या दोनों तरफ प्लानिंग एक जैसी हो सकती है या फिर अलग अलग प्लानिंग की जरूरत है? क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से पहाड़ को समझते हैं। साइट स्पेसिफिक होती है देखिए। पहाड़। सर, मैं गुमान जी एक सेकंड, मैं एक बार चंदन जी से जवाब ले लूं, फिर आप भी इस पर अपनी बात रख दीजिएगा। देखिए, पहाड़ की मैं आपको बताऊं कि भौगोलिक परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। हम्म। उत्तराखंड की भी अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड के अंदर भी गढ़वाल रीजन और कुमाऊं रीजन दोनों अलग अलग रीजन है, और यहाँ पर अलग अलग तरीके से डेवलपमेंट को किया जा सकता है और अलग अलग तरीके से देखा जा सकता है। क्योंकि कुमाऊं रीजन के जो पहाड़ हैं वो छोटे पहाड़ हैं, और गढ़वाल रीजन के पहाड़ हैं वो काफी बड़े पहाड़ हैं और बड़े सेंसिटिव पहाड़ हैं। तो ये चीजें हमको समझनी होंगी, हमारी सरकारों को समझनी होंगी। क्योंकि होता क्या है कि देहरादून में बैठकर, एसी कमरों में बैठकर जब प्लान किया जाता है तो पूरे उत्तराखंड के लिए प्लान कर दिया जाता है, और ये नहीं सोचा जाता कि कहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां कैसी हैं, किस प्रकार की वहां की सोयल है, किस प्रकार की का वहां पर जो है रॉक्स हैं, किस प्रकार के का वहां पर कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है। इन सब चीजों पर सोचने की आवश्यकता है और ठीक बैठने है। की आवश्यकता है, और समझने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से, क्योंकि पहाड़ के क्षेत्र में अलग अलग, हिमाचल की अलग हम्म। भौगोलिक परिस्थितियां हो सकती हैं, वहां के कुछ एरिया की अलग भौगोलिक परिस्थितियां हो ठीक सकती है, हैं। उसको तो इन सब समझने के चीजों को हिसाब से समझ वैसी के पॉलिसीज बननी चाहिए। चंदन जी, लौटती हूँ। स्वप्रकाश जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहाड़ को बचाना है तो उससे पहले उसे समझने की जरूरत है। स्वप्रकाश जी। मेरी आवाज आप तक आ रही है स्वप्रकाश जी? इट टेक्स बहुत ज्यादा वेट लेता है कोई भी डेवलपमेंट पहाड़ में। आप अगर कुछ भी चीज वहां पे करेंगे, कैनॉट बी सेयर टू जो हम बाकी जगह पे करते हैं। तो पूरा का पूरा एक एक्सपर्ट कमिटी ये सब काम के लिए यूज होनी चाहिए। हम जो डेवलपमेंट हम दिल्ली में कर रहे हैं वही सेम टीम में यहाँ पे करेंगे तो वैसे काम नहीं चलेगा। और अनफॉर्चुनेटली ये हो रहा है। आप एनओसी की बात करें, बॉर्डर को पूरा। बिल्कुल। चलिए, लौटती हूँ चंदन जी, आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले हम आपको ये भी बता दें कि कोर्ट ने क्या कहा है। दरअसल कोर्ट ने हिमाचल और केंद्र सरकार दोनों को ही जिम्मेदारी दी है, और साथ ही साथ कहा है कि कुछ कदम दोनों को उठाने चाहिए। और कोर्ट के की क्या क्या सुझाव है उस पर भी बात कर लेते हैं। प्लानिंग के दौरान, जब भी प्लानिंग हो, उस दौरान विकास कार्यों से पहले भू वैज्ञानिकों और स्थानीय लोगों और एक्सपर्ट से सलाह जरूर लेनी चाहिए। इसके अलावा जंगल बचाओ, पेड़ों की कटाई को भी रोकना चाहिए, नए पौधे जरूरी हैं लगाने। पर्यावरण नियंत्रण, ओवर टूरिज्म को भी रोकना है, इसके लिए भी एक नियम बनाने बहुत जरूरी है। हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे, इसका भी ख्याल रखना। और सभी पहाड़ी राज्य मिलकर काम करें और अपना प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा भी करें, ना कि उसका दोहन करें। गुमान जी, अब आपके पास आते हैं। कोर्ट की इन ऑब्जर्वेशन पर क्या आपकी राय है? पहाड़ को बचाना है तो कैसे बचाया जाएगा? मैं बिल्कुल सहमत हूं और कोर्ट का बिल्कुल धन्यवाद करता हूं कि इस बात पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है। हम ये कह रहे हैं, देखिए, फिर से कोर्ट से भी कहेंगे, आप लोगों से भी कहना चाहेंगे कि पहाड़ के विकास के लिए अलग विशेष नीति निर्धारण होना चाहिए, केंद्रीय स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी। और वो साइट स्पेसिफिक डेवलपमेंट प्लानिंग बन सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि जनरलाइज प्लानिंग होगी, क्योंकि हर जगह का ज्योग्राफिकल पोजीशन अलग होती है पहाड़ में। इसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी होती है पहाड़ में। हिमालय की क्या खासियत है, इसमें डाइवर्सिटी है, फ्रेजाइलिटी है, ये सब चीजें देखनी पड़ती हैं। इन चीजों को देख करके किया जाना चाहिए। दूसरी बात, ये जो मेगा कंस्ट्रक्शन है ये बिल्कुल बंद होने चाहिए, एकदम से रोक दीजिए। और जो आपने कैरिंग कैपेसिटी का सवाल उठाया वो ठीक उठाया कि ये अति टूरिज्म भी है, ये गलत है। अब केदारनाथ में धार्मिक पर्यटन, क्या कहूंगा, धार्मिक पर्यटन थोड़ी है, वो कारोबार है। पर वो धर्म की आस्था का मामला ही नहीं रह गया। क्या कर दिया पूरी घाटी का केदारनाथ की। उत्तराखंड की सड़कें जितनी बन रही हैं, चार धाम की, ये तबाही का कारण बन रही हैं। और ये फजूल में धार्मिक शब्द जोड़ के असल में तो व्यापारिक धंधे ही हैं। तो इनकी एक सीमा होनी चाहिए।
एक लिमिट में करो भाई काम, ठीक है। डेवलपमेंट हम चाहते हैं, हमारी जरूरत है पहाड़ियों की। हम ऐसा डेवलपमेंट थोड़ी चाहेंगे जो इतना बड़ा, जैसे अब मैं कह रहा था अपने मेरे इलाके में ये गांव थुनाग में, आपने देखे होंगे वीडियो, मंडी में जो हुआ है, पूरा बाजार बह गया। आज ही मैं उसकी रिपोर्ट कंपाइल करते हुए देख रहा था, 30 साल पहले वहां 25 घराट थे और अब वहां सारे बड़े ऑफिस है, बड़े बड़े छोटे से नाले में। तो नाले का जो पूरा आपने रोक दी जगह, रिवर बेड को कैच किया, उसको जो आपने ऑक्युपाई कर लिया है ना, तो वो तो अपनी जगह लेगा और उसने लिया। इसलिए नदियों के जो उसका जो रिवर बेड का जो है उसको बिल्कुल एनक्रोच मत कीजिए। ठीक है, एनक्रोचमेंट भी रुकना चाहिए। एक हाँ, बार और वाटरशेड का हमेशा ध्यान रखिए, पानी के बहाव को जो है उसको रहने के रास्ते रखिए जाने के, उनको ध्यान दीजिए। चंदन जी, जो कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है वापस से जरा पढ़ देती हूँ। विकास कार्यों से पहले भूवैज्ञानिकों और दूसरे एक्सपर्ट्स की सलाह ली जाए, ये कितनी मानी जाती है। दूसरा, पेड़ों की कटाई पर लगाम लगे, नए पौधे लगे, इस पर कितना अमल हो रहा है अभी तक, क्योंकि ये बात तो सब लोग जानते हैं ना, ये तो वहां के लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं। ओवर टूरिज्म को रोकने के लिए नियम बनाए जाएं, क्या ऐसा मुमकिन हो पाएगा। और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, पर्यावरण की अनदेखी से बचा जाए, इसमें भी क्या एनओसीज जो लिए जाते हैं, क्या जो भूवैज्ञानिक है उनकी तरफ से जो बातें होती हैं क्या उसको माना जाएगा या नहीं, और क्या तमाम पहाड़ी राज्य वाकई आपस में मिलकर अपनी तरफ से कोई नीति बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जो कोर्ट ने कहा है कि भूगर्भ वैज्ञानिकों का जो है इस पर राय ली जाए। इसमें भी मैं आपको बताऊं कि जो है जो ठेकेदार होते हैं जो इन कामों को करते हैं, वो लोग अपने भूगर्भ वैज्ञानिकों को लेकर आते हैं और उनके जो है दिशा निर्देशन में फिर वो कार्य होता है। हाँ। लेकिन उसको सरकार की तरफ से उस एरिया का जो है पूरा जायजा नहीं लिया जाता है। दूसरी बात आपने कही कि भाई वृक्षारोपण और इन सब चीजों पर सरकार इस पर भी बहुत काम कर रही है, लेकिन जो जमीनी स्तर पर है, जमीनी स्तर पर उसमें काम बहुत कम हो पा रहा है। कागजी काम जमीनी यानी स्तर कि पर ज्यादा हम हो लोग रहा है, जमीनी स्तर पर काम कम। जमीनी काम कम हो रहे हैं, क्योंकि अगर उत्तराखंड में अगर एक डाटा हम लोग अगर ले लें तो उस डाटा में अगर हम लोग देखेंगे कि प्लांट इतने ज्यादा लग चुके हैं, इतना ज्यादा प्लांटेशन उत्तराखंड के अंदर हो चुका है, शायद उत्तराखंड की जमीन भी बहुत कम पड़ेगी। तो कुछ जिस प्रकार से हम लोग पिछले 10-12 सालों से लगातार पर्यावरण के लिए, जल संरक्षण के लिए और पेड़ पौधे लगा रहे हैं, तो एक मॉडल हम लोग तैयार कर रहे हैं। तो इस प्रकार के मॉडल सरकार को देने चाहिए, सरकार को जो है इस प्रकार के मॉडलों को समझना चाहिए और इसीलिए शायद बिल्कुल जो है इन सब चीजों को बिल्कुल चंदन जी, इसीलिए शायद कोर्ट ने 4 हफ्ते का वक्त दिया है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों को अपनी तरफ से बात रखने की के लिए कहा गया है। साथ ही साथ कोर्ट ने अपनी तरफ से कैसे पहाड़ को बचाया जाए उसके लिए भी कुछ पॉइंटर्स सुझाए हैं।